ये लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन देखकर समझ सकते हैं। और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मैं टाइप करता हूँ, इनका जवाब ये है, इनका कहना है कांग्रेस। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। आपका क्या है? क्या है? कमल है ना आपका? आप अपना दिखाइए। ये कमल है, ये देखिए, ये पंजा। फूल हूँ गुलाब का, हाँ बोलो ना। चमेली का मत समझना। हाँ, फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना। और आया हूँ राजनांदगांव, रायपुर का मत। जवानी जिंदा है टाइगर। फुटबॉल खिलाड़ी हूँ नहीं मैं। हाँ, 50 साल की उम्र तक फुटबॉल खेला हूँ। हाँ, टाइगर जिंदा है आपका। अभी चल रहा है ना तो अभी। अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जहां के मतदाता का मन समझ में ना आए भैया, उसको राजनांदगांव कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आ गई है मेयर की चेयर 2025 कहाँ? राजनांदगांव। किसकी होगी मेयर की चेयर, ये जानने के लिए यहाँ अंदर एक कुर्सी रखी है बड़ी प्यारी सी, और उसको पाने के लिए सब चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं राजनांदगांव आया हूँ और यहाँ का मेयर यानी महापौर कौन बनेगा ये आपको बताऊंगा। भैया मनोज भैया, कौन होगा मेयर की चेयर का हकदार? नितेश भैया, इसको तो जनता के बीच जाके देखना पड़ेगा, जनता को पूछना पड़ेगा कि आखिर राजनांदगांव का मेयर का चेयर कौन होगा। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, भूपेश बघेल के करीबी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, निखिल द्विवेदी। सब कुछ जानने के लिए चलते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो चलिए चलता हूँ और खूब दिखाता हूँ आपको कि जनता का मन, यहाँ के हालात क्या कुछ है, सब कुछ। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जो हॉट सीट में कोई बैठा था, उससे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां लोग बाग जूते चप्पल पहन कर जाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो जवाब नहीं दे पाया वो। पता वो कौन सा मंदिर था? ये था भैया मानव मंदिर जलपान गृह, ये होटल था। इसका केबीसी में तक सवाल पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा, और यहाँ खूब लोग बाग खा पी रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, समझेंगे। बहुत लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हम भैया नमस्ते। क्या नाम है? धीरज पंजवानी। क्या खा रहे हैं भैया? पोहा, ये स्पेशल डिश लग रही है, कौन सी है? भजिया, आलू भजिया। राजनांदगांव से हैं? अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का दिख रहा है सब जगह, बीजेपी का दिख रहा है सब। क्यों? अब जहाँ पब्लिक से पता चल रहा है वो बता रहा हूँ। अच्छा, भजिया भी आप खा रहे हैं, पोहा भी, जलेबी भी। नाश्ता यहाँ का शानदार है क्या? हाँ, अच्छा रहता है। हाँ? हाँ, चलिए, यहाँ का नाश्ता शानदार है, इनका कहना है। एक भैया और हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम लिखते हैं आप? सुधांशु सिंह। सुधांशु जी, मेयर की चेयर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हमारी मेयर की चेयर खड़ी है, दिखाइए खेमराज जी। और इसमें हम गली गली जगह जगह पर जाकर पूछते हैं कि कौन मेयर बन रहा है, क्यों बन रहा है। आपको क्या लगता है? मधुसूदन जी का ज़्यादा चांस लग रहा है। हाँ। कांग्रेस से? हाँ, नहीं बीजेपी से। हाँ। दीदी से पूछूंगा, नहीं बताएंगी काहे? क्या खा रही है तो बता दीजिए। सांभर वड़ा कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। दीदी भी सांभर वड़ा बनाती होंगी? बनाती हैं, पर दीदी के हाथ का ज्यादा अच्छा लगा कि यहाँ का? यहाँ का ज़्यादा अच्छा है। दीदी, ये विवादित बात हो। मैं खुद बोल रही हूँ यहाँ का अच्छा है। और दीदी के हाथ का क्या अच्छा लगता है? सब सब अच्छा लगता है। चलिए, आपका रिश्ता बरकरार रहे, आप खूब खुश रहें, आगे बढ़ेंगे। आप पोहा वोहा बना रहे हैं, ये लोग बांट रहे हैं। क्यों दादा, आप ही मालिक हैं? जी सर। क्या नाम है? आकाश साहू। आपका ये होटल का क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था, पूछा गया था। अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, पूछे थे। तो क्या, कैसा महसूस किए थे आप? क्या है सर, वो तो उस समय जो की बात थी, उस समय की बात थी वो। तो फिर आप पत्र वत्र नहीं लिखे, फोन नहीं किए केबीसी वालों को कि मेरा क्वेश्चन बनाए हो, मेरे से भी थोड़ा बातचीत कर लो? नहीं सर, उतना नहीं। अमिताभ बच्चन जी से मिलना नहीं चाहते आप? नहीं। क्यों? कहाँ उतना टाइम है सर हमारे जाने आने का, हमारे पास कहाँ इतना जाने का टाइम है। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, माहौल है, तरह तरह के तमाम यहाँ के गणमान्य हैं, शिष्ट नागरिक हैं। दादा, अपना शुभ नाम क्या है? अमर फुटवानी। आपके दोस्त लोग आए हैं? भाई हाँ, कैसा लग रहा है आलू बंडा? अरे क्या बात है, ये होती है दिलदारी।
कि भैया ने कहा कि उठा के खा लिया। शानदार है भैया, दुर्ग से आकर नाश्ता है तभी कर रहे हैं। ये लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन देखकर समझ सकते हैं। और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मैं टाइप करता हूँ और इनसे मैं समझने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि देखिए दिव्यांगजनों का काफ़ी महत्व दिया गया है और दिव्यांग बढ़ें इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रांसलेटर का उपयोग करना पड़ रहा है, लेकिन मैं इनकी बात जानूंगा। बहुत ज़रूरी है इनका भाव समझना, मर्म समझना। हाँ, यू आर फ्रॉम दुर्ग? ओके, ये कह रहे हैं ही इज़ फ्रॉम दुर्ग और मैंने लिखा था चुनाव है यहाँ, पता है? तो अब मैं आपसे पूछूंगा और उसका उत्तर सबसे लूँगा, है ना? यहाँ से दिखाइए क्लोज, भैया अपना उत्तर लिख रहे हैं। इनका जवाब ये है, इनका कहना है कांग्रेस। इससे सहमत हैं? यही है आप? अच्छा, आप ये देखिए, हाँ ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। हाँ, आपका क्या है? क्या है? कमल है ना आपका? आप अपना दिखाइए। ये कमल ये देखिए, ये पंजा। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। देखिए ये लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन अपना मत देंगे और मत इन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया है। तो यहाँ पर जो हमको मिला आपको दिखाया। देखिए ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। और भी आगे चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि राजनांदगांव का माहौल क्या है। राजनांदगांव में आकर दुर्ग का भी माहौल पता चल जा रहा है। ये भी देखिए। दिग्विजय कॉलेज चौक पहुंच गए हैं और देखिए दिग्विजय महाविद्यालय है। यहाँ से मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और 15 साल के सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह ने पढ़ाई की है। और इस चौराहे का आलम देखिए। मैं कह रहा हूँ कि हर तस्वीर विस्तार न्यूज़ दिखाएगा, हर जगह जाएगा। और ये देखिए आप, इतने मशहूर धरोहर के सामने इस तरीके से मवेशी बैठे हुए हैं। कचरे का अंबार लगा हुआ है जगह जगह, यहीं पर गोबर फैला हुआ है और ये गंदगी दिखाते जाइएगा खेमराज। और यहीं इसके बगल में एक तालाब है, उसकी भी हालत दिखा देता हूँ आपको। और ये तालाब जो है यहाँ की एक महत्वपूर्ण पहचान है, लेकिन इसकी जो स्थिति है बड़ी चिंताजनक है। निखिल द्विवेदी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और मधुसूदन यादव का यहीं पर बैनर लगा हुआ है, जो कि वोट मांगने के लिए उतरे हैं इन्हीं समस्याओं को लेकर। तो वोट यहाँ पर मांगने के लिए पोस्टर बैनर सब कुछ लगे हुए हैं और क्या स्थिति है वो आपने देख ली। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल द्विवेदी का वार्ड आ गया है महापौर से। वार्ड नंबर 38 है ये। निखिल द्विवेदी यहाँ से लड़ रहे हैं, ये उनका वार्ड है। बहरहाल ये 2 बार से बीजेपी के कब्जे में है ये वार्ड। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछूंगा। दादा यहीं रहते हैं? नहीं, बाहर के। आप कहाँ बाहर के हैं? बालोद जिला। बालोद से आए हैं? वोट डालने नहीं जाएंगे क्या बालोद? जाएंगे ना उधर। दिल के तार आप खोल दिए इसे। यहाँ तार भी रखे हैं, आप बताइए। दिल के तार ही खोल रहे हैं और यहाँ तार भी रखे हैं। आप यहीं के हैं? आप ये हाँ यही इसी वार्ड के हैं? हाँ आपके यहाँ से महापौर उतर रहा है और 2 बार से बीजेपी के कब्जे में ये वार्ड है। हाँ इस बार देखते हैं ना क्या लगा। आपके तो बाल सफेद हो गए ये सब बताते बताते। अनुभव सही होगा। हाँ हाँ यहाँ से कांग्रेस ने अपना जो है महापौर का प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी के कब्जे में 2 बार से वार्ड है। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या नाम है भैया? अभिषेक शर्मा। यहीं से, इसी वार्ड से? नहीं सर, मैं चौखड़िया पारा से हूँ, खड़िया वाले मोहल्ले से। अच्छा चलिए, मेयर की चेयर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम जानने आए हैं कि मेयर कौन बन रहा है, जनता किसको कहती है। आप क्या कह रहे हैं? देखो ये तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि मेयर अभी कौन बनेगा। दोनों प्रत्याशी अपने अपने दौर में बहुत ही प्रबल दावेदार हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। और यहाँ अरे दादा कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ हाजिरी ले लो, मेरा हो गया। अरे हाजिरी क्यों लेना, आप बोलेंगे भी। मेयर की चेयर किसकी, बीजेपी की या कांग्रेस? अभी जो अपने को दिख रहा है स्पष्ट रुझान, वो बीजेपी का ही होगा। स्पष्ट क्यों? स्पष्ट रुझान है, अपना कॉन्फिडेंस। मैंने एक चीज बनाई है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जहाँ के मतदाता का मन न समझ में आए उसको राजनांदगांव कहते हैं। सही है। और आप यहाँ ये केटली कितना लीटर है? दूध है भैया, तो 20 लीटर के डब्बा है। 20 लीटर? कितना माल बिक गया? दिखाओ भैया खेमराज। अरे आधा पानी वानी तो नहीं है? नहीं पानी नहीं, सब तगड़ा माल है। हाँ पूरा सल्टा दिए हैं आप हैं? हाँ पूरा बिक गया है। क्या है? गाड़ी स्टार्ट करिए तो चलें। अब दोनों जन देखते हैं, घूमते हैं। अब हम और दादा साथ में जाएंगे। दादा की स्कूटर स्टार्ट करिए। टाइगर जिंदा है आपका? अभी चल रहा है ना, अभी 74 साल की उम्र हो गया मेरा।
ठीक है दद्दू, आप बढ़िया जाइए, दूध आपका पूरा बिक जाए। रास्ते में चलते चलते एक युवा मतदाता हैंडसम हंक लड़का मिल गया है। हेलो हैंडसम। हेलो सर। हेलो हैंडसम। नमस्ते। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज खिलेश्वर कुमार साहू। ओह माय गॉड, खिलेश्वर भाई, सज धज के तगड़ा बढ़िया शहर में निकले। जी जी। क्या मामला है? सर मैं वो फ्लैग से छपवाने के लिए आया था। हाँ। मैं इतना भयंकर सजे हो फ्लैक्स छपवाने के लिए? हम तो मजदूर टाइप चल देते हैं घर के काम करने। देखिए ये जनपद पंचायत सदस्य के लिए ये युवा लड़का से हाँ, हो गया, प्रचार ना कर डालो, प्रचार तो तुम अपना पर्चा से करना। लेकिन अच्छा लगा कि आप जैसे युवा उतर रहे हैं और आप अपने मुद्दों के साथ उतरिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये देखिए नए नए युवा उतर रहे हैं चुनाव में। 26 साल का लड़का जनपद पंचायत सदस्य के लिए उतरा है। कौन दिखाता है ये तस्वीर? विस्तार न्यूज़ के अलावा आपका अपना चैनल होने का फर्ज हम निभाते हैं। मुद्दे के साथ विचार भी, विचार के साथ बात भी आप तक पहुंचाते हैं। कैसा बिक्री बढ़ गई गर्मी आते ही? हाँ भैया, हाँ। शुरू से वही चल रहा है। 20 रुपया गन्ना रही। ताजा ताजा गन्ना लाए? ताजा गन्ना है भैया। हाँ, यहाँ कुछ लोग मिले, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है आपका? चुरेंद्र सोनी। हाँ, चुरेंद्र सोनी नाम है हमारा। क्या लग रहा है मेयर में बीजेपी कांग्रेस कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगा भैया। बीजेपी। आपको? बीजेपी आएगा ना। आपको? बीजेपी आएगा। आपको? बीजेपी आएगा। अरे आपको आएगा सर। काहे आएगा? बिल्कुल आएगा काहे? मोदी के कारण। आपको काहे? उनका कार्य जो है बहुत अच्छा है। क्यों? अभी योगी आएगा तो पता चलेगा। क्यों? यहाँ का कार्य है बिल्कुल सही है वो। लो हैं? कल सरकार उसकी अच्छी है, बीजेपी चाहेगा। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं दादा? खाली हूँ। खाली हैं? चला चलते रहिए। कितना दिन में बड़ी मेहनत लगती होगी आपको? क्या करेंगे बाबू, मेहनत करेंगे जब भी खाएंगे। कितने साल से कर रहे हैं? ये कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया है। आदमी चप्पल पहन के चलाता है, आप चप्पल रख कर? अभी चप्पल रख कर चला रहा हूँ। तो 20 साल से चला रहे हैं? 20 साल से ऊपर हो गया बाबूजी। शरीर तो थक जाता होगा। थक जाता है बाबूजी। हाँ। यहाँ ये दीदियाँ आ रही हैं। ये देखिए, भारत को स्वच्छ बनाना, राजनांदगांव को साफ बनाना, ऐसी ही महिलाएं कर रही हैं। दीदी बड़ी मेहनत कर रही हो। हाँ पसीना आपके तर 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 हाँ, पसीना छूटी नहीं, गर्मी है था। गर्मी है तो पसीना छूटी। ये साइकिल लेकर जा रही हो, इतनी मेहनत करने का साहस कहाँ से लाती हो? इतना मेहनत करे के बावजूद भी अब तनख्वाह कट जाते। हाँ, काहे? निगम में हो तुम? निगम में ठेकेदारी में चला काम है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठेकेदारी में काम चला थे तो जैसे छुट्टी मारते हैं तो हमार छुट्टी रेजी है कि तनख्वाह हमार 240 रुपया है, लेकिन 203 रुपया काट 300 काट थे। तनख्वाह काट लेते। 300 काट लेते तनख्वाह। इतनी बताइए, धूप में इस तरीके से साइकिल चलाकर मेहनत करने का मादा अच्छे लोगों में नहीं होता। इनको सलाम है आपको। ये निगम की कर्मचारी हैं और सोचिए विस्तार न्यूज़ ये कर सकता है कि इनकी पीड़ा, इनका दुख हम बताएं। केंद्र से पैसा नहीं आए है, करके नहीं दे रही से। बाकी इस महीना 3 महीना का दाड़ा है तनख्वाह। ऐसे गुजारा होता है फिर? अब कैसे करबो भैया, कुछ भी करके अपन गुजारा करते रहे हैं। राजनांदगांव के निवासियों को देखना चाहिए इन चेहरों को, मिथिला के चेहरे को, दीदी के चेहरे को, इन सब चेहरों को। यही वो चेहरे हैं, यही वो चेहरे हैं जो राजनांदगांव को चमकाते हैं। मेहनत करके इस तरीके से भरी गर्मी में, धूप में, साइकिल में ये औरतें चलती हैं और ये देखिए कितना वजन है जब मैं इसको चला रहा हूँ, और इस शहर को चमकाती हैं। फूल हूँ गुलाब का। हाँ बोलो ना। चमेली का मत समझना। हाँ, फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना। और आया हूँ राजनांदगांव, रायपुर का मत समझना। नहीं भैया, है ना? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए ना। कैसा धंधा पानी कैसा चल रहा है? बढ़िया है। मेयर का चुनाव चल रहा है, ऐसा माहौल समझ में आ रहा है? माहौल ठीक है भैया, जिसको आना है वो तो आएगा जी। सब जान रहे हैं। तो अभी इस बार किसको चुन रहे हो, किसकी बना रहे हो शहर में सरकार? वही है बीजेपी की। बीजेपी की। तो राजनांदगांव के प्रेमी जोड़ों या जो भी ये फूल देना चाहते हैं अपनों को, इधर आइए, देखिए यही फूल दिया जाता है। काहे दादा? हाँ ठीक है। कितना प्रेमी आता है लेने? बहुत जन आते हैं। बहुत प्रेमिकाओं को फूल उपलब्ध कराने वाला आप ही हो। आपको पता है इन मटकों की भी, इन मटकियों की भी बहुत लंबी कहानी है। कितने साल पहले मानव सभ्यता का जनक हुआ, मानव सभ्यता जन्म ली,
कब कब किस किस काल में अलग अलग मटके बनाए गए, इससे वैज्ञानिक लोग जानते हैं, समझते हैं कि कितने साल पहले की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, कौन से युग की सभ्यता है, क्या सभ्यता है। गिरा जा रहा था, अम्मा मेरे को डांटती। बहरहाल मैं मटके की दुकान में हूँ, दीदी बैठी हैं, इनसे बातचीत करता हूँ। दीदी कितने का है मटका? 50 रुपए का। कैसी बिक्री हो रही? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी गर्मी शुरू, हाँ शुरू हो रही है। बाकी धंधा कैसा चलता? अभी ठीक ही नहीं चल रहा, गर्मी में चलेगा भैया। हाँ अभी तो कुछ भी नहीं है, आज ही लाए हैं नया माल, वो देखो रखा है। नया माल है दीदी का, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। कौन सी दुकान है आपकी? यही है पूरा, ये वाला भी रखूंगी अंदर में। कहाँ पास है ये? ब्रिज के बगल? हाँ दीदी के यहाँ आइए और बढ़िया ठंडे ठंडे मटके से पानी पीने के लिए मटका ले जाइए। बहरहाल इस मटके का बहुत बड़ा सभ्यता से लेना देना है, और ये मटके की खोज को छोटी खोज मत समझिए, बहुत बड़ी खोज थी जब मृदभांड की खोज की गई थी। वैज्ञानिक आज भी इसके जरिए कालखंडों का पता लगाते हैं, और विस्तार न्यूज़ इस मटके के जरिए चुनाव का मिजाज जान रहा है। देखते रहिएगा तमाम जगहों की खबरें। रास्ते से गुजर रहे थे, स्वामी आत्मानंद स्कूल मिल गई, और मनोज भाई बोले रुकिए देखिए, स्वामी आत्मानंद में इतना बड़ा ग्राउंड नहीं देखे होंगे। देखते हैं, ग्राउंड होना बड़ी बात नहीं, ग्राउंड मेंटेन कैसा ये देखना जरूरी है। मनोज जी, कौन सी स्कूल है ये? जी ये म्युनिसिपल स्कूल है, पहले नगर निगम का हुआ करता था, अभी भी नगर निगम चला रही है। कैमरा यहीं से कैमरा घुमा दीजिए। देखिए स्कूल में इतना बड़ा जो है ये स्टेडियम है, और स्कूल भी आप देख लिए हैं, बिल्कुल साफ सफाई बताइए अभी चल रही है, मेंटेन है। मैच हो रहा है उसका है, मैच हो रहा है। घास उखड़ गई है, देखिए 32 लाख का मुद्दा है, और जूम करिए यहाँ से, घास दिखाइए। घास का नामो निशान। 32 लाख की घास लगाई थी। हम तो तारीफ करके चले जा रहे थे, मनोज भाई कहे नहीं भैया सच्चाई बता देते हैं। आ जाता हूँ, ये देखिए 32 लाख रुपए खर्च हुआ है, और ये मिट्टी दिख रही है। मैदान अच्छा है, लेकिन इरादे कमज़ोर हैं जिन्होंने इस पे काम कराया है। उम्मीद है कि इरादे भी मजबूत करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के रेले में पहुंच गए, सामने दिखाइए, सामने दिखाइए। चल रहा है कांग्रेस प्रत्याशी का, और मेयर की चेयर पहुंच गई है। निखिल द्विवेदी है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। भैया नमस्ते। नमस्ते। मिला लीजिए हाथ। कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया। हाँ, हम अपनी मेयर की चेयर लेकर आए हैं, 5 मिनट का समय चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल। हमारी व्यस्तता है मानते हैं, लेकिन 5 मिनट का प्रचार लेंगे। तो राजनांदगांव के देवी और सज्जनों, कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी मेयर की चेयर में बैठेंगे और हम इनसे बातचीत करेंगे। निखिल द्विवेदी जी बैठ गए हैं। अच्छा भाभी जी क्या, आइए। अच्छा प्रत्याशी हैं, अच्छा पार्षद, आइए आइए, प्रत्याशी भी आ जाएं, पार्षद प्रत्याशी आ जाएं, बैठ जाएं। हाँ, और आप खेमराज जी अपना कैमरा पोजीशन ले लीजिए, आ जाइए। आप दोनों प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए हैं, और कैमरे पर्सन मेरे आएंगे, और इनका रेला मेला थोड़ा सा देखिए आगे चल रहा है, उसी के बीच बीच में चलते रहेंगे। कैसे हैं निखिल जी? बहुत बढ़िया, जन समर्थन कांग्रेस के साथ है, मेरे साथ है, युवा, मजदूर, महिला, सारे लोग का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मेरे जो विपक्षी प्रत्याशी है उनको 4-5 बार मौका मिल चुका। फिर महापौर लड़ने की बात थी, फिर मधुसूदन आ जाते हैं, सांसद लड़ने की बारी आती तो मधुसूदन आ जाते हैं, उसके बाद फिर विधायक लड़ने की बारी आती तो डोंगरगांव चले जाते हैं, और वहाँ से 25,000 वोट से हार के फिर वापस महापौर लड़ने राजनांदगांव आ जाते हैं। तो जनता समझ चुकी है, एक नए चेहरे पे विश्वास दिला रहा है। जनता जानती है कि एक युवा इस राजनांदगांव का विकास करेगा, एक युवा इस राजनांदगांव को आगे बढ़ाएगा, एक युवा इस राजनांदगांव को विकास की ओर लेके जाएगा। क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? चुनाव में उतर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके कि ये मुद्दे हैं मेरे, और जनता से मैं इसलिए वोट मांग रहा हूँ? मेरे सबसे मेन मुद्दे यही हैं कि मैं जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करूंगा। मूलभूत समस्याएं जो उनकी है, स्वास्थ्य, पेयजल और सफाई, ये तीनों जो मुद्दे हैं जनता के, वो सबसे पहले दूर करने का मेरा प्रयास है। जेपी प्रत्याशी पिछले 5 साल जो आप लोगों का कार्यकाल रहा, उसकी जो है कमियां बता रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि मवेशी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि निगम का काम है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अड़चन नहीं बनेंगे ऐसे काम? जो मधुसूदन यादव जी हैं, वो पिछले 5 साल के वादे तो गिना रहे हैं, लेकिन अगले पिछले 5 साल के और याद नहीं किया जब वो खुद महापौर थे। आज वो शहर में बोलते फिर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करेंगे। ये करेंगे शब्द जो है संज्ञावाचक शब्द, उनको समझ लेना चाहिए कि वो इसके पहले सांसद भी रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं,
जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और 5-10 साल तक रमन सिंह के दत्तक पुत्र की तरह भी रहे हैं, फिर भी उन्होंने राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं किया। वो आगे क्या करेंगे? तो चलिए आपकी ब्रिगेड को शुभकामनाएं, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेयर की चेयर में आप आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रचार कंटिन्यू करिए। ठीक है दीदी, कैसा चल रहा है? बढ़िया। चलिए आपको भी शुभकामनाएं। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो है कारवा आप देख रहे हैं और निखिल द्विवेदी लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार किस तरीके से होता है निकाय का, ये भी आप देख लीजिए। देखिए किस तरीके से गली मोहल्ले से, कूचों से लोग निकलते हैं और इस तरीके से माला पहनाते हैं, वोट मांगे जाते हैं और इस तरीके से तमाम। यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं। क्या अम्मा, किसकी सरकार? किसकी सरकार? पंजाब। पंजाब? क्या पंजा पंजा? पंजा काहे है पंजा? पंजा क्यों है पंजा? पंजा ही चाहिए। पंजा ही है? क्या है? क्या है? पंजा? पंजा है भैया, इनका कहना। क्या है? पंजा आएगा, पंजा आएगा। बीजेपी वाले कह रहे कमल खिलेगा। नहीं खिलेगा। हाँ, नहीं खिलेगा। अब बीजेपी प्रत्याशी मधुसूदन यादव के रेले में पहुंच गए हम। देखिए प्रचार चल रहा है, चारों तरफ झंडा, टोपी, ढोल धमाका लेकर सभी लोग पहुंचे हुए हैं और मधुसूदन यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। लगातार जो है झंडा थामे हैं, ढोल धमाके बजा रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता सभी लगे हुए। इधर दिखाइए, क्या नाम है आपका? प्रिंस राजपूत। क्या कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है प्रचार। क्या क्या कर रहे हैं? जो हो सकता है हमारी आम जनता से और हमारे भाजपा को कार्यकर्ताओं से हम सब वो कर रहे हैं। भैया नमस्ते, कैसे है? प्रचार कैसा चल रहा है? फाइन। दुर्ग काहे को गए थे? दुर्ग काहे को गए थे? वो पार्टी की बैठक थी। बैठक थी। हम मेयर की चेयर लेकर आए हैं, थोड़ा सा आप 5 मिनट का समय दे दीजिए हमको भी। अरे ढोल धमाका बजने दीजिए भैया। और कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, एक सुर में जरा बोलिए तो भाई। चले भैया। भैया बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विस्तार का, जो आप लोग यहाँ पर आए और मुझसे चर्चा करने के लिए आपका आभार। क्या देख रहे हैं, क्योंकि पिछला 5 साल कांग्रेस का था, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिली थी पिछले महापौर। बहुत अंतर नहीं था, भले संख्यात्मक अंतर था लेकिन बहुत अंतर नहीं था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। 21 और 22 सीटें आई थी हम दोनों के बीच में। बाकी इंडिपेंडेंट आए थे, इंडिपेंडेंट उनके साथ चले गए थे। वो बहुत अंतर मत प्रतिशत का भी नहीं था। निखिल द्विवेदी खूब निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब के दत्तक पुत्र हैं, बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है क्या जो बार बार इनको मौका दे रहे हैं? क्या रहेगा उनको जवाब? भारतीय जनता पार्टी में टिकट का जो वितरण होता है, प्रत्याशी तय होते हैं, वो पब्लिक फीडबैक के आधार पे होता है। तो पार्टी यदि बार बार भी मौका दे रही है तो पब्लिक फीडबैक के आधार पे दे रही है। उनके आरोपों को क्या कहेंगे? आप बचते हैं उन पे बोलने से, काहे भाई? नहीं, मैं बच कहाँ रहा हूँ। हमारी पार्टी के बारे में उसको बोलने की जरूरत क्या है? फिर मैं ये कहूँ कि वो कितने सीनियर लोगों को ले बाईपास करके आए हैं, वो भी तो बाईपास करके आए हैं। चलिए ठीक है, आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपके कार्यकर्ताओं के साथ आपको छोड़ रहा हूँ ताकि आप अपना प्रचार निर्बाध रूप से जारी रख सके। आप लोगों का ठीक चल रहा है दीदी? बिल्कुल। क्या कहेंगी? मधु भैया साथ में बैठे हैं। मधु भैया जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? मधु भैया जिंदाबाद। बढ़िया प्रचार चल रहा है। चलिए ठीक है। हर जन के सुनैया सिर्फ मधु भैया। नया नारा, तगड़ा नारा आपका बना हुआ है। तो मेयर की चेयर मधुसूदन यादव जो हैं प्रत्याशी हैं, उनके द्वार पहुंची, उन्होंने हमें समय दिया और अब उनका जो रेला है वो आगे बढ़ चुका है और लगातार जो है प्रचार जारी है। अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। मतदाताओं का मन भी समझ ना आए फिर भी समझा दे, उसे विस्तार न्यूज़ कहते हैं भैया। हमर मयारू राजनांदगांव, आपने सुन लिया जनता जनार्दन क्या कहती है। प्रत्याशियों को भी ध्यान से सुनवाया है, सब कुछ बताया है और आपको समझ में आया होगा। तो दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। कभी बीजेपी आगे जा रही है तो कभी कांग्रेस भी दम लगा रही है। दोनों के ही जो है कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं और इस मेयर की चेयर में कौन बैठेगा इसके लिए
लड़ रहे हैं। अब हमारी सवारी जाएगी अगले शहर में, जाते हैं। चले भैया अगले शहर में? ये भैया बिल्कुल। चलिए तो राजनांदगांव छोड़ते हैं और सीधा हम निकलते हैं भैया, दूसरे शहर में आगे बढ़ेंगे और फिर अगले शहर का हाल बताएंगे कि किसकी होगी मेयर की चेयर। भैया बाय।